देखिए, अगर वो हमारे देश के लिए काम कर रही है तो पुलिस को पता चलने में कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है तो पुलिस को पता चलते ही उसका इंतजाम कर देंगे। सर, एक दो दिन और देख लो क्या? हाँ, बट आप पुलिस स्टेशन में एक बार जनरल डायरी करवा दीजिए। जीडी होने पर शायद पुलिस तुरंत कार्रवाई ना करे। देखिए, पुलिस क्या सजेस्ट करती है, पहले तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, तो उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन लेगी पुलिस। सर, पर क्या पुलिस मेरी बात सुनेगी? चलिए ना, जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। सर, मेरा तो दिलो दिमाग दोनों जाम हो गया ये सब देखकर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का पहले काम निपटा देता हूँ, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। अब सर वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, सही करके दे देना। ओके। अब एक ही घर में रहते तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई हर किसी के हाथ का खाना खाए। अब बेहतर यही होगा कि सब लोग अपना अपना खाना चूल्हा सब अलग कर लो, सबके लिए बेहतर होगा। और आप लोगों ने यही तो सोचा था ना, क्यों ठाकुर जी? दीदी, क्या आप हमें भी यही कहोगी? हाँ, अगर कहना चाहूँ ना छोटी तो जरूर कहूंगी। और ऐसा तो कर भी लिया था ना तुम लोगों ने छोटी, फिर 2 दिन के बाद आकर मेल मिलाप करके फिर हमारे रसोई में घुस गई। काम तो होता नहीं तुझसे, अब रहने के साथ साथ खाना मिलेगा ऐसा तो किसी ने कोई वादा नहीं किया था ना। अगर इसीलिए हम लोग चाहे ना छोटी तो खाने का इंतजाम अलग से कर सकते हैं। हम लोगों का क्या है, हम बेचारे आलू चोखा दाल भात से काम चला लेंगे। और रही बात खोखोन की, वो तो फैक्ट्री में ही रहता है, हम तो अपना खाना पीना फैक्ट्री में भी कर लेंगे। और छोटू, हाँ वो थोड़ा है खाने पीने का शौकीन, तो उसका खाने पीने का मैं देख लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना इंतजाम अपने हिसाब से कर लो। अब कब तक मेरी बहुएं बेचारी तुम लोगों का बोझ ढोएगी? कह रही हो कि हम अलग हो जाएं? हाँ, मतलब कह तो मैं कब से रही हूँ, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। और छोटी, तुझसे ना कोई बात साफ साफ कही जाती है और ना ही कोई साफ साफ बात तेरी समझ में आती है। तो मैं तो परेशान हो गई हूँ कि समझाऊं तो कैसे समझाऊं। देखिए भाभी, बात ये है ना कि मेरे जीते जी तो इस घर में चूल्हा अलग होगा नहीं, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाबा थे तब भी उन्होंने इस घर में चूल्हा अलग होने नहीं दिया। तो मैं उनकी बेटी अब इस घर में कभी भी चूल्हा अलग होने नहीं दूंगी। चूल्हा बदलने के बाद कितनी दिक्कत होती है, ये बात तो पिशीमा आपको इन 2 दिनों में समझ में आ ही गई होगी। और आपकी जो नई दुल्हन आई है तो बहुत अमीर घर से आई है, उसकी माँ इतनी पैसे वाली है। अब वो लड़की तो आप लोगों के लिए खाना बनाएगी नहीं, खाना तो हम लोगों को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने जो अभी बात कही ना, वो भी बिल्कुल सही कही। आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि आप रसोई अलग नहीं होने देंगी? अब इतनी सी बात के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाएंगी नहीं। अब हमारी मर्जी होगी तो हम खाना बना देंगे, और मर्जी नहीं हुई तो आप जबरदस्ती से हमसे खाना बनवा नहीं सकते हैं। पूरी जिंदगी आप लोगों को खिलाने पिलाने का ठेका तो हमने उठा नहीं रखा। और मुझे तो ये लोग बोल भी नहीं सकते खाना बनाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जीजी, अगर आपने इनके लिए खाना बनाया ना तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी खाना बनाने में, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी इन लोगों के लिए तो खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ जी, बताइए क्या कंप्लेंट है? सर, थोड़ा अजीब मामला है सर। सर, आप हमारे घर शादी के एक फंक्शन में आए थे, रिसेप्शन के फंक्शन में। याद आया? वो आप लोगों को हमारे घर की नई दुल्हन पर कुछ शक था। याद आया। आप सेन परिवार से? हाँ सर। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम गलती से आ गए। फिर क्या कोई नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो गया? मैं तो सॉरी भी बोलकर आया था। नहीं नहीं सर, आपने सॉरी बोला था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे। मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने आप लोगों को मिसलीड किया है सर। क्या मतलब?
सर वो लड़की का बिहेवियर सर मुझे उस पर शक हो रहा है। देखिए मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन सर बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नजर रखिएगा सर। देखिए अब वो हमारे घर में उसने शादी क्यों की, उसका क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानती हूँ सर, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ सर वो लड़की, उसकी उम्र बहुत कम है, बहुत छोटी है वो, और जिससे उसकी शादी हुई है यानी मेरे मंझले जेठ जी पोल्टू दादा, उनकी उम्र उससे काफी ज्यादा बड़ी है सर। और जब पहली बार उनकी जान पहचान हुई थी तब पोल्टू दादा ऑलरेडी शादीशुदा थे, तब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, वो तो अब जाके फाइनली डिवोर्स हुआ है उनका। अचानक इस दौरान पता चला कि पोल्टू दादा की किसी लड़की से जान पहचान हुई है, और वो यही लड़की थी सर। उनकी जान पहचान इन दोनों की कैसे हुई, ये लोग कैसे मिले, ये बात तो क्लियर नहीं है सर, लेकिन इसके बाद इस लड़की का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था। इंटरेस्टिंग। बैठिए बैठिए। फिर आगे बताइए। सर फिर क्या था, डिवोर्स के अगले दिन तो शादी हो गई थी, और पहले दिन से ही नई दुल्हन का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा था सर। उसे देख के ऐसे एकदम फाइटर टाइप वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में आवाज उठाने वाली है सर। शादी के बाद ये अपने पति से मतलब पोल्टू दादा से इसने सुहागरात के समय कहा कि इसने ना कोई 6 महीने का ना व्रत रखा हुआ है, जिसके चलते 6 महीने तक वो अपने पति के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। सर ये बात सुन के भी मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि सर अगर ऐसा कुछ होता तो ये शादी से पहले इसको बताना चाहिए था ना, लेकिन इसने हम में से किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। और सब इन सारी चीजों से मुझे लगा कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है। नहीं, ये एबनॉर्मेलिटी मेंटल इशू हो सकती है, लेकिन इस वजह से आप उनको क्रिमिनल क्यों समझ रही है? अरे हाँ ना, आप असली बात बताइए ना। असली बात क्या है? असली बात पिशिमा क्या है ना, मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से खास नहीं चल रही है, और मैंने तो मन ही मन तय भी कर लिया था बड़ी माँ से कहूंगी अब ये ना खाना बनाने का काम मुझसे नहीं हो रहा है। देख छोटी मंजली, मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बना दूंगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी वो फैक्ट्री में खाना बनाती है ना जो और औरतें हैं, अपने टाइम के हिसाब से वो खाना बनाती हैं, उसी बीच हम भी अपना खाना बना लेंगे, तो हमें तो खाने की कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। घर के इतने सारे लोगों के लिए खाना तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। देखिए किसी भी काम में, किसी भी नए काम में 2 दिन का समय तो लगता है, तो हम सोच रहे थे हम आपको 2 दिन का समय दे देते हैं, 2 दिन में आप लोग अपने लिए रसोइया ढूंढ लो और उससे खाना बनवा लो, या एक काम और भी कर सकते हो आप, आपकी जो वो नई दुल्हन आई है ना उसके हाथ पांव जोड़ के देख लीजिए, अगर वो मान जाती है तो आप लोगों की बात बन जाएगी। हाँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मेरी बीवी कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन आप लोग चूल्हा चौका लेके बहसबाजी करे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पोल्टू दादा, अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप ऐसे चुपचाप खड़े, आप जाइए पुलिस कंप्लेन कीजिए। ये घर की बात है, इज्जत की बात है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूं मैं? पोल्टू दादा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, आपकी नई दुल्हन है ना, वो बाहर गई है, अब क्या पता वो रास्ता भूल गई होगी घर का। माँ बताइए ना, मैं क्या करूं? वो तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहू ने फोन अपना बंद करके क्यों रखा है? आप लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आ रही है कि वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहती, बताना नहीं चाहती कि वो कहाँ गई है, इसीलिए तो फोन स्विच ऑफ किया है। अरे वो रही आपकी नई दुल्हन, आइए आइए, आपकी ना बहुत लंबी उम्र है। क्या बात है, यहाँ कोई पंचायत चल रही है क्या? तुम कहाँ गई थी पुजारनी? तब से मैं बार बार फोन पे फोन कर रहा हूँ, फोन भी बंद आ रहा तुम्हारा। हमारी चिंता के मारे जान जा रही थी, पता है तुझे? आप लोग मेरी चिंता क्यों कर रहे थे? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? लेकिन तुम गई कहाँ थी? हाँ, नई दुल्हन हो, सुहागरात के अगले दिन ही अकेले अकेले चली गई। अरे बाप रे, मुझे तो ना पता ही नहीं था कि इस घर में अकेले बाहर जाना अलाउड नहीं है।
वैसे पता भी कैसे होगा? आप लोगों ने ये बात मुझे बताई भी तो नहीं ना। मुझे लगा कि आप सब लोगों की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अपनी माँ से मिलकर आ गई। तुम चुपचाप अकेले अकेले अपनी माँ से मिलाई। आप तो अपनी माँ के साथ रहते हैं ना, तो शायद इसलिए आपको एहसास नहीं कि माँ से अलग रहने का दुख क्या होता है। और अगर मैं अपनी माँ को देख भी आई तो इसमें कौन सा भूचाल आ गया? ऐसा तो शादी के किसी मंत्र में नहीं कहा गया था। ऐसी बातें कोई मंत्र में लिखी जाती है क्या? ऐसा किसी शास्त्र में भी तो नहीं लिखा। क्या बोले जा रही है तू? अरे जब ऐसा कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं, फिर पता कैसे चलेगा मुझे? आप लोगों ने भी तो नहीं बताया था मुझे इस बारे में। अरे बस बस बस, चलो अपने अपने काम पर चलो। ये बेकार के फसाद में पड़ के ना हमारा ही नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। चलो अपने अपने काम पर चले। मेरी आहाना से मुलाकात हुई थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी। रास्ते में मिल गई थी? लेकिन तुमने फिर किसी को घर में बताया क्यों नहीं कि तुम कहीं जा रही हो? मुझे लगा था कि आप सब लोगों के उठने से पहले ना मैं वापस आ जाऊंगी। हमेशा से सुबह सुबह उठकर मुझे अपनी माँ का चेहरा देखने की आदत है। नींद से उठने के साथ ही कभी अक्खड़ मर्द का चेहरा नहीं देखा ना मैंने। आज सुबह एक और घटना हुई है सर। मैं घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी। सर, मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। साइट विजिट के लिए जा रही थी और विजिट के बाद में ऑफिस जाती और ऑटो ढूंढ रही थी। ऑटो ढूंढने के लिए पैदल चल रही थी तो शॉर्टकट लेने के लिए मैं जगमोहन स्ट्रीट में घुस गई। तब सर वहीं उसी गली में मैंने उस लड़की को भी देखा वहाँ। इतनी सुबह, और वो भी घर की नई नवेली दुल्हन? एग्जैक्टली सर, मेरा भी यही सवाल था। अभी कल उसका रिसेप्शन हुआ है और आज सुबह सुबह घर में किसी को बिना बताए वो उस गली में चली गई। मुझे उसका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया सर, तो मैं उसका पीछा करने लगी। जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो किसी आदमी से बात कर रही है और उस आदमी को वो कुछ दे रही थी। देखिए, कोई पुराना केस हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह चक्कर होगा। नहीं नहीं सर, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। इनफैक्ट मैंने तो उससे पूछा भी, तब उसने भी मुझसे ये कहा कि वो आदमी उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। पर सर तानी क्यों उसके बिहेवियर से मुझे कुछ भी सही सा नहीं लगा। और आप बताइए सर, शादी को 2 दिन हुए हैं, अगर उसका एक्स बॉयफ्रेंड है तो वो पब्लिक प्लेस में जाके ऐसे उससे बात क्यों करेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना सर। याद है आप लोगों ने उससे पूछा था कि उसे कंप्यूटर आता है कि नहीं, तब उसने क्या कहा था कि उसे कंप्यूटर नहीं आता। तो फिर वो उस बंदे को क्या दे रही थी? मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस आदमी को कुछ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जैसा कुछ दिया। दूर थी मैं तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दिया प्रॉपर्ली, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे वही लग रहा था सर। और याद है आप लोगों ने जब उससे कंप्यूटर के बारे में पूछा था तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। समझ रहा हूँ। सर, आप लोगों के पास इसको लेके पहले से कोई इंफॉर्मेशन थी क्या? और अगर नहीं थी तो आप लोग अचानक कैसे घर में आ गए? हमारे पास इंफॉर्मेशन तो थी। हमें इन्फो मिला था कि हमारे देश के विरुद्ध कोई स्पाइंग कर रहा है और यहाँ किसी घर को वो अपना शेल्टर बना रखा है, और वो स्पाई कोई औरत है। इसलिए हम आपके यहाँ पहुंच गए, लेकिन उसकी बोली, भाषा और बर्ताव देखकर जो हमें लगा वो उनसे मैच नहीं हो रहा। एक बात बोलूं सर, उसने जिस बोली में आप लोगों से बात की है ना सर, वो ऐसे बात नहीं करती है। उसने सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसे बात की थी। आप लोगों के जाने के बाद जब हमने उससे पूछा कि उसने ऐसे भोजपुरी डायलेक्ट में क्यों बात किया, तब उसने हमें बताया कि वो बिहार में पैदा हुई थी और जब भी वो डर जाती है तो वो ऐसे बात करती है। और मुझे पूरा शक है सर कि उसने जानबूझकर ऐसी भाषा में बात की है ताकि आप लोग उसे पकड़ ना सके। और फिर जब आपने उसकी माँ से बात की सर, उसकी माँ भी कितना अबनॉर्मल बिहेव कर रही थी सर। ऐसी आप जो कह रही हैं, मैं उसे सीरियसली चेक करूंगा। ऊपर से हम पर बहुत प्रेशर है। इस लड़की को किसी भी हालत में हमें ढूंढना है, और ये लड़की वो है कि नहीं है ये हम देखते हैं। लेकिन बिना डॉक्यूमेंट, बिना प्रूफ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हर बार ये लोग बेस बदल बदल कर रहते हैं और उन्हें पहचानना हमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा भी होता है कि ये लोग देश के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे होते। मतलब
दूसरी देश के इंफॉर्मेशन हमारे देश को दे रहे होते हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमें पता नहीं चल पाता। खैर, लड़की की इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा है। लड़की का नाम क्या है? सर आप लोगों के पास भी तो कोई नाम होगा ना? मैडम, वो हम आपको नहीं बता सकते, और वैसे भी ये लोग अपना असली नाम यूज नहीं करते हैं। आपके घर में जो लड़की है उसका नाम क्या है? पुजारिनी। क्या कहा तुमने? मैंने जो कहा वो मैं फिर से कह सकती हूँ। सुबह सुबह नींद से उठकर मुझे हमेशा ना अपनी माँ का चेहरा देखने की आदत है। कभी ऐसे अक्खड़ मर्द का चेहरा नहीं देखा मैंने। आप क्या सोचते हैं कि आपका चेहरा बहुत अच्छा है, कि सुबह सुबह आपको देखकर मेरा दिन बन जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए सोचा कि आज दिन खराब जाए, उससे पहले मैं अपनी माँ को देख आती हूँ। वो कहावत सुनी है दीदी आपने? ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बड़ी तेज पड़ती है। भूल गई माँ क्या क्या किया आपने मेरे साथ? जानती हैं? याद दिला दूं? मैं बेवकूफ हूँ, मेरे चाल चलन अच्छे नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी आती, मुझे समाज में ले जाया नहीं जा सकता, ये सब कहती थी ना आप। आपकी जो नई नवेली दुल्हन है ना, यही बातें हूबहू आपके बेटे को बोल रही है, वो भी सबके सामने। अब कैसा लग रहा है? माँ, आप मुझे बोल नहीं सकती कि ये सब बातें बोलने का मुझे हक नहीं है, क्योंकि जानती है इस घर में रहते रहते ना मैंने अपने अधिकार हासिल कर लिए हैं। और तुम पुजारिनी, ठीक ठाक ही लगती हो तुम, और मैं समझ सकती हूँ कि सुबह उठ के अगर किसी अक्खड़ आदमी का चेहरा देखना पड़े तो दिन तो बहुत बर्बाद जाता है। मेरा भी ऐसे ही जाता था जब मैं तुम्हारी जगह पे थी, लेकिन जानती हूँ जब से मुझे इनसे छुटकारा मिला है ना, मेरी जिंदगी बहुत सुकून में चल रही है। मुझे तो लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में हूँ, ऐसे उड़ान। पारो, चुप! आवाज नीचे! कितनी बार बताना पड़ेगा कि ऊंची आवाज में आप मुझसे बात नहीं कर सकते? आपके चिल्लाने से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को राजकुमार समझते हैं? मैं कहती हूँ एक बार जाइए और आईना देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये जो आपका घिनौना दिल है ना, इसकी बदसूरती आपके चेहरे पर साफ झलकती है। और इसीलिए जो आपकी नई नवेली दुल्हन है ना, ये आपका चेहरा ना देखते हुए अपनी माँ का चेहरा देखना चाहती है, और इसीलिए गई थी वो। अगर आपको जरा सी भी बुद्धि होती ना, तो आप समझ जाते कि ये आपकी कितनी इज्जत करती है। खैर, क्या ही कोई बोल सकता है आपको। मामी माँ, जाने दीजिए ना, बहुत देर हो गई है अब, और हमें चलना चाहिए अब, क्योंकि इनके साथ वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। सही कहा, चलो मछली, चलते हैं हम। पुजारिनी, जो आज तुमने किया है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं जो करती हूँ वो ठीक है कि नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, और इसका फैसला आज तक मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी कभी मेरे काम में टांग अड़ाएं। मैंने ये सब बातें आपसे पहले ही कह दी थी कि कुछ बातें हैं जो आपको मेरी माननी पड़ेगी, और ये बात उन सब बातों में से सबसे बड़ी बात है। मैंने आपके काम में कभी भी टांग नहीं अड़ा, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरे काम में टांग अड़ाओ। और हाँ, अपनी माँ से मिलने जाना दुनिया का ना सबसे अच्छा काम है। लेकिन पूछा, तुम मुझे बोल सकती थी ना, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ छोड़ा था। क्यों? मैं क्या लंगड़ी हूँ? मेरे हाथ पांव काम नहीं करते क्या? अगर आप हर जगह अकेले जा सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? बताओ।
हमें जो नाम मिला है ये वो नाम नहीं है। हो सकता है कि इसी नाम से कई सारे डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी हो। ये सब आसानी से मैनेज कर सकते हैं ये लोग। देखिए मैडम, सिर्फ नाम के बेस पर हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन नाम मैच नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस केस को छोड़ देंगे। खैर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूछताछ करने में हमारे लिए आसानी होगी। ये तो डर और टेंशन से बिल्कुल घबरा गई है। नहीं सर, डर और टेंशन की बात नहीं है यहाँ, बस उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा है सर। हम वैसे भी सीधे साधे मिडिल क्लास घर के लोग हैं। अब सर ने जो जो बातें बताई हैं, अगर उनमें से कुछ भी सच निकला तो इससे तो हमारे परिवार को ही खतरा है ना। देखिए मैडम, अगर वाकई में ये वही लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो खतरा तो है। आज से एक आदमी सिविल ड्रेस में उस पर नजर रखेगा। और मैडम, एक बात याद रखिए, ऐसे लोग बहुत अलर्ट होते हैं। थोड़ा सा भी शक हुआ तो सीधे गायब हो जाते हैं। इसे भागने का मौका हम बिल्कुल नहीं दे सकते। पूरे प्रूफ, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन के साथ ही उसे पकड़ना होगा। हाँ सर, आप प्लीज देखिए ना, और डर लगने लग गया है मुझे। घर के सारे लोगों की सेफ्टी जुड़ी हुई है ना इससे। वो लोग तो लड़ाई करना भी जानते हैं ना, मतलब उन्हें तो कई तरह की ट्रेनिंग भी मिलती है। ऐसे लोग फाइट करना और बहुत कुछ करना जानते हैं। इनके पास गन भी हो सकता है। क्या? मेरा और आपकी पत्नी का सिर्फ काम का रिलेशनशिप है। आज हम यहाँ पे भी किसी काम की वजह से आए। कौन सा काम? बोलिए ना, चुप क्यों खड़े, कुछ पूछ रहा हूं मैं। अर्जुन! खबरदार, अगर सर को जरा सी भी खरोच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।